अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अमीर गुराया आपको खुश आमदीद कहता है। शो का नाम है सफ़रबाजियाँ। इसमें होती है गपशप और किसी मौजू पे बात की जाती है और तड़का लगाया जाता है म्यूज़िक का। जो लोग मुझे सुनते हैं रेगुलर, उनको पता है कि जब कभी मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो फिर ये मैं शो करता हूँ सफ़रबाजियाँ, जिसका नाम है। तो हाँ, रेगुलर नहीं होता, कभी कभार ही होता है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव हमेशा रोज़ तो नहीं बंदा करता। आज जो ये शो है, इसमें बात करेंगे हम डोमेस्टिक वायलेंस पे, स्पेशली जो है वो ओवरसीज़ फैमिलीज से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट, मैं मोटरवे पे चढ़ लूँ। हाँ, मैं खड़ा था जो मोटरवे पे साइड पे छोटी सी पार्किंग होती है ना, वहाँ पे। तो अभी मैंने डाली है मोटरवे पे। अच्छा, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त ये जो रोड है ये जा रही है ऑस्ट्रिया, और मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ। और बिल्कुल ये मेरी सीधी तरफ जो है, ये आपको थोड़ा सा ऊंचा जो नज़र आ रहा है ना, ये उस तरफ दरिया है, बहुत खूबसूरत। और उस दरिया से जो है उस तरफ सारा ऑस्ट्रिया है, यानी बिल्कुल मैं पट्टी पे चल रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, यहीं पे एक और मुल्क है, उसका नाम है लिechtenstein। वो थोड़ा सा मैं पीछे छोड़ आया हूँ, और बिल्कुल आगे जब मैं सीधे जाऊँगा तो जर्मनी आएगा। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको दिखाऊँगा कि स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया में कैसे दाखिल होंगे, और आगे फिर ऑस्ट्रिया से स्विट्ज़रलैंड में सॉरी ऑस्ट्रिया से जर्मनी में कैसे दाखिल होंगे। दाखिल तो सड़क से ही होंगे। अब पहले अक्सर जब मैं यहाँ से गुजरता था तो मैं मोटरवे के ज़रिए दाखिल होता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने फ़ैसला किया कि मैं लांडस्ट्रासे यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड से मैं दाखिल होऊंगा। थोड़ा व्यू उसमें अच्छा होता है मोटरवे में। तो यहाँ पे आपको पता है पूरी दुनिया में एक ही कानून है कि वो दोनों तरफ से आप साइडों का व्यू नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ये है कि अगर स्विट्ज़रलैंड में आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको वो पूरा साल की रोड टैक्स की टिकट खरीदना पड़ती है। वो सामने मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है उसका स्टिकर। तो ऑस्ट्रिया में ये है कि जो 10 दिन के लिए होती है, 10 यूरो की आती है वो स्टिकर, वो भी गाड़ी से ये विंड स्क्रीन पे लगा हुआ है, मैंने लिया है अभी यहाँ से। या दूसरी ऑप्शन कि आप पूरे साल के लिए ले लें। तो मैंने तो वो 10 यूरो का लिया है, पाकिस्तानी तकरीबन 3000 रुपये बनते हैं वो। तो वो पहले मैंने सोचा था मैं नहीं लेता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो खैर वो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, मोटरवे, हाईवे, एक्सप्रेस वे के लिए आपको वो चाहिए होता है। खैर 10 यूरो का था, मैंने ले लिया, क्योंकि बाद में जुर्माने यहाँ पे जो है ना वो घर में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 250 यूरो 150 यूरो आपको देना पड़ जाता है। ओवर स्पीडिंग, पार्किंग, आपने अगर वो स्टिकर ना ख़रीदा हो, ये जिसको पाकिस्तान में कहते हैं ना रोड टैक्स, मसूल, चुंगियाँ वगैरह वगैरह, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जर्मनी में तो वो हम सालाना दे देते हैं, वो हमारे बैंक से पैसे काट लेते हैं। तो बहुत सारे मुल्क जो है ना यूरोप में, उनका अपना अपना कानून है। स्विट्ज़रलैंड जो है ये यूरोपीय यूनियन में नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको वो कार्ड खरीदना पड़ता है, स्टिकर। इसी तरह कुछ मुल्कों में फ्री है वगैरह वगैरह। खैर शो का आगाज़ इस तरह से करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करेंगे, और कुछ थोड़ी मोटी जो है वो पाकिस्तानी सियासत पे बात कर लेंगे। तो अभी ये मोटरवे पे भी जा रहा हूँ मैं, स्विट्ज़रलैंड की ये मोटरवे है, 100 की यहाँ पे स्पीड है। और जो ही मैं लांडस्ट्रासे डिस्ट्रिक्ट रोड पे उतरूँगा तो फिर मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा। अभी थोड़ा सा आप छोटा सा एक म्यूज़िक का पार्ट सुन लें, टोटा, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँगा। फिर मैं तब रिकॉर्डिंग डालूँगा जब मैं डिस्ट्रिक्ट रोड पे उतरूँगा, जहाँ पे कोई अच्छा खूबसूरत नज़ारा आएगा ना। तो अभी गाने का कोई तड़का लगाते हैं।
हाँ, अब मसला ये है कि मैंने आपको कहा था कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए उतरूँगा तो ओहो, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए उतरूँगा तो मैं आपको दोबारा रिकॉर्डिंग पे ले जाऊँगा। तो वो उसी वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड का साइन आ गया, जो मैंने यहाँ पे सिटी का टारगेट रखा हुआ था, उसका नाम है AU। अब उसको क्या कहते हैं, आऊ कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे लगता है मैंने ना गलत तरफ डाल दी। ये है, वहाँ पे वो ट्रक खड़े थे, मेरा ख्याल वो अपना करवा रहे होंगे ना वज़न वगैरह। अच्छा, हाँ, अच्छा खैर, मैं इधर चक्कर लगाना चाहता था। ये मुझे नज़र आ रहा है साइन कि वो तो ऑलरेडी जो है स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया में दाखिल होने के लिए था, तो मैं चाहता था मैं थोड़ा सा आपको स्विट्ज़रलैंड का भी चक्कर लगवा दूं। खैर चलो, एक छोटा सा सामने से मैं चक्कर लगा के आपको फिर वापस उधर लिए चलता हूं जहां से आप स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया में दाखिल होते हैं। तो हाँ, आप देखें मेरे सामने बिल्कुल ये स्विट्ज़रलैंड है। हुआ ये है कि जो स्विस एल्प्स हैं, यानी स्विट्ज़रलैंड की जो जिनको एल्प्स कहते हैं, चोटियाँ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमी रहती है गर्मियों में भी, वो तो बहुत पीछे मैं छोड़ आया हूँ। जहाँ पे चश्मे निकल रहे थे, वाटरफॉल और बड़े अच्छे व्यू थे, झीलें थी, वो सारा मैं पीछे छोड़ आया हूँ, काफ़ी पीछे। क्योंकि आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं बॉर्डर क्रॉसिंग वगैरह जो है वो दिखाऊं। तो खैर कभी वो भी दिखाऊंगा आपको, बल्कि मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा फेसबुक पे डाल के कभी। तो अभी ये छोटा सा 1-2 किलोमीटर का मैं सामने से राउंड लगा के फिर आपको उधर वापस ले जाता हूँ। हाँ, तो बहुत सारे लोग मेरा शो देखते हैं, हज़ारों की तादाद में, सच कह रहा हूँ, और पाकिस्तानी भी होते हैं और यूरोपियन भी होते हैं। तो थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं कि यहाँ जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर हैं, अफ़गानिस्तान में दाखिल होना, ईरान में दाखिल होना, इंडिया में, चाइना में, वहाँ हल्ला लल्ला मची होती है, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी आप देखिएगा, मैं इंशाल्लाह सुकून से जो है गाड़ी चलाता हुआ वहाँ दाखिल हो जाऊँगा। 10 की स्पीड पे गाड़ी चलानी होती है या 20 की स्पीड पे साइन लगा होता है। तो हाँ, कभी कभार वहाँ पे रोक के वो चेक करते हैं, उनका राइट है कि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब लोग स्मगलिंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो रोक के चेक कर लें, कोई मसला नहीं, वो उनका राइट है। लेकिन कह लो कि 95% जो है ना, कई दफ़ा मैं आया गया हूँ, सैकड़ों बार जो है बॉर्डर क्रॉस किया है, तो बिना पूछे जो है एंटर हो जाते हैं, बस ये है। खैर आगे ये पहाड़ आ रहे हैं, मैं यहाँ से गाड़ी घुमाता हूँ और वापस आपको जो है वो स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे जो है मैं ले जाता हूँ। और ये गाना थोड़ा सा मैं आपको सुनवाता हूँ फिर, और फिर मैं ये रिकॉर्डिंग को दोबारा रोक दूँगा। सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग को रोक दूँगा ताकि कम से कम जो है ना ड्यूरेशन की वीडियो रिकॉर्ड हो। तो बल्कि जो है गाने को दबा करो, गोली मारो, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। अभी गाड़ी आपके सामने घुमाता हूँ मैं वापस उस तरफ ले जाने के लिए। 3-4 मिनट मेरा जो है वो रिकॉर्डिंग रुकी रहेगी। जो ही मैं वो उस क्राइस यानी राउंड अबाउट पे पहुँचूँगा जो मुझे ले जाएगी ऑस्ट्रिया में, तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑन करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि हाँ भाई, यहाँ स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया में कैसे दाखिल होते हैं। तो खैर बड़ा मज़ा आता है स्विट्ज़रलैंड में जो है घूमने का, और ख़ास करके समर में, और अल्लाह का शुक्र है घूम फिर के जो है ना इंजॉय मारते हैं। और खैर रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दी है दोबारा, और ये वो राउंड अबाउट है, यहाँ से बिल्कुल सामने जो है मैं दाखिल होने वाला हूँ ऑस्ट्रिया में। ये लिखा हुआ है सोल आऊ, तो ऑस्ट्रिया यानी कि यहाँ से मैं दाखिल होने वाला हूँ। ये छोटा सा एक टाउन है, इसका नाम भी आऊ है ना। तो अभी मैंने म्यूज़िक ऑन नहीं किया क्योंकि
बॉर्डर क्रॉसिंग है। दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रिया से लोग स्विट्ज़रलैंड में दाखिल हो रहे हैं, काफ़ी रश है, ज़ाहिर है उधर से जर्मनी से भी लोग आ रहे हैं। अच्छा जी, ये वो दरिया का पुल है जो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, ये लिखा हुआ है, इसका नाम है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या है, डाउन है। ये बहुत लंबा दरिया है। और हाँ, आगे फिर ये बॉर्डर क्रॉसिंग है दरिया के उस तरफ, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है ना। तो यहाँ से अब देखो, ड्राइव करता करता आराम से, उन्होंने लिखा होता है नीचे सड़क पे कि इतनी स्पीड है, गाड़ी स्लो एंटर करें। और ये देखें अब मैं कितने आराम से जो है कहाँ दाखिल हो गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया। इसको जो है जर्मनी में कहते हैं श्वाइस, जर्मन ज़बान में कहते हैं स्विट्ज़रलैंड को श्वाइस, और ऑस्ट्रिया को कहते हैं उस्टरराइश। तो ये बॉर्डर क्रॉसिंग थी पहली मेरी। अब जो है क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया से मैं दाखिल होऊंगा जर्मनी में। और यहाँ की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी झील है, उसको कहते हैं बोडेनसे। अक्सर मैं वहाँ से गुज़रा हुआ हूँ, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं। तो वो जो झील है वो ये 3 मुल्कों के बॉर्डर को टच करती है, यानी कि एक कह लो कि तकोन नमा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तो मेरा नेविगेशन मुझे कह रहा है कि आपने लेफ़्ट जाना है, मैंने टर्न ले लिया है, क्योंकि मैंने नेविगेशन में डाला हुआ है कि नो मोटरवेज़, मोटरवे पे ना लेके जाना मुझे, डिस्ट्रिक्ट रोड यानी कि लैंडस्ट्रासे में ही रहना, ताकि मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों को यहाँ दिखा सकूँ कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं, लोग आते जाते, गाड़ियाँ। अब ये थोड़ा छोटा सा टाउन है, मैं फ़ौरन बाहर निकल जाऊँगा तो वहाँ पे वो फिर झील के साथ साथ छोटी सी रोड है थोड़ी सी, मैं देखूँगा जहाँ पे अच्छा नज़ारा आया तो मैं रिकॉर्डिंग फिर ऑन कर दूँगा। तो फिर इसी तरह मैं आपको ले जाता हूँ ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पे। तो इस दफ़ा गाना थोड़ा सा सुन लें और फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ना। यानी गाना क्या है, वो छोटा सा रीमिक्स है टोटा। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अच्छा, मैं कह रहा था ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसके पीछे क्या साइकी है। ये इसके पीछे ये है कि यहाँ ये गाना तो वैसे इंडिया का है, वहाँ भी होता होगा ऐसा। यहाँ पे ना वो एक स्पेशल रोड्स होती हैं जिस पे प्रोस्टिट्यूशंस खड़ी होती हैं, तो वहाँ अगर कोई भूले से गाड़ी ले जाए ना तो वो आपके गाड़ी के आगे आगे आके आपको वो रोकती हैं, बुलाती हैं। तो ये गाना जो है ना उस डायरेक्शन में है कि भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मेरा ख्याल ये वही चक्कर है सारा गाना, सुने।
अच्छा, ऐसा है कि शहर से मैं निकल जाऊं तो फिर रिकॉर्डिंग पर डालता हूं दोबारा, और फिर अपने टॉपिक पे बात करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस पे। हाँ जी, वापस आया हूँ। आपको तो लगा होगा मैं एक झटके से आ गया वापस। खैर, मैंने 1 घंटे के पीछे ड्राइव की है, तो मैं उस झील के पास आ गया हूँ जिसकी मैंने बात की थी। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ ये मैंने पार्किंग ढूंढी है, वहाँ मशीन लगी हुई थी, तो ये मैंने टिकट निकाली है। 1 यूरो की आई है ये 40 मिनट के लिए। तो ये अभी मैं अपनी इस गाड़ी के आगे ऐसे रख दूँगा, तो मैं आपको झील दिखाता हूँ। 40 मिनट काफ़ी हैं, 10 मिनट में बल्कि 5 मिनट में आपको दिखा दूँगा। तो आइए फिर आपको उधर ले चलता हूँ मैं। हाँ जी, ये वो पार्किंग है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। ये यहाँ पे रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, रेड है मेरा अभी। तो वो दूर झील है ना, लेकिन यहाँ दरमियान में वो ट्रैक ट्रेन का गुज़र है, वो भी रेड है। तो अभी ये खुले तो फिर मैं रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करता हूँ। हाँ जी, मेरा वो सड़क वाला जो है ना वो खुल गया था, तो ये फाटक बंद है। इस तरफ शहर है ब्रिगेंज, वो दूर, तो वहाँ से मैं आया हूँ। और इस तरफ जो है ना आगे जर्मनी है। और ये जो झील है ना, 1 मिनट ट्रेन आ गई है। तो अभी ये मेरा खुल जाएगा तो मैं उस तरफ जाके आपको दिखाता हूँ झील और सारा नज़ारा जो है। खैर, ये साइकिलों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए ये रोड बनी हुई है। तो अभी मेरा ख्याल है मुझे इधर कहीं से एंटर होता हूँ मैं। हाँ जी, ये देखें, थोड़ा सा मैं आगे चल के आ गया हूँ इस तरफ से। और इस तरफ वो ये ब्रिगेंज छोटा सा एक टाउन है, वो दूर। अब मैं इसको जूम इन नहीं कर सकता क्योंकि ये ड्यूल रिकॉर्डिंग है। तो वो पहाड़ियों पे बर्फ़ जमी हुई है, वो स्विट्ज़रलैंड है जिधर से मैं आया हूँ। और ये आप देखें, यहाँ लोग वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और ये बीच नमा जो है वो बना हुआ है। और ये झील जो इस तरफ जाती है, ये 100 किलोमीटर है तकरीबन। और ये बिल्कुल जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के साथ आगे जाती है। इस तरफ स्विट्ज़रलैंड है और इस तरफ जर्मनी है। तो ये दरमियान में जो झील है ये ही बॉर्डर है। तो ये मैंने आपको दिखाना था, ये झील। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता तो आपको ये लंबाई में झील में दिखाता कि ये कितनी लंबी है। खैर, 100 किलोमीटर तक तो नज़र नहीं जा सकती। मैं यहाँ से पैदल जो है वॉक करता करता आगे भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। और क्योंकि मेरी अल्टीमेट जो आज डेस्टिनेशन है वो म्यूनिख है, म्यूनशन। तो अभी जो है इस तरफ जिधर ये मेरी पार्किंग है, यहाँ से ऐसे मैं ड्राइव करता हुआ इस तरफ जाऊँगा। और बिल्कुल थोड़ी सी ड्राइव के बाद जो है वो ऑस्ट्रिया और उसका बॉर्डर आ जाएगा यार जर्मनी का। तो खैर, ये वही जगह है, बिल्कुल सामने ये स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, यहाँ लिechtenstein है, और ये आगे यहाँ पे जर्मनी है। तो अब जब आप मुझे दोबारा देखेंगे तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँगा, और बिल्कुल जो है वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वहाँ पे मैं दोबारा कैमरा ऑन करूँगा। ओके, टिल देन। भाई, ये मुझे पता ही नहीं चला, ये छोटा सा जो ब्रिज था, इधर से जो है मैं जर्मनी में दाखिल होने वाला हूँ। वो सामने खड़े हैं पुलिस वाले ना, 16 आमट वाले खड़े हैं। अच्छा, खैर मैं चुप कर गया था, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है ताकि उनको कहीं ये ना लगे कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ। तो खैर, वो छोटा सा एक ब्रिज था, ये 3 पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे। और मैं जो है ऑस्ट्रिया से अब जर्मनी दाखिल हो गया हूँ। अब जर्मनी जो है ये मेरा मुल्क है, और
ये तो घर जैसी बात है, सभी कानून का पता है और ये वो। खैर दूसरा जो मुल्क होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, आपको ओवर स्पीडिंग में जुर्माना आ जाए, आपकी तस्वीर बन जाए, गलत पार्किंग कर दी और कुछ भी वहाँ, यानी कि अगर आप की 30 की स्पीड है और आपने 35 पे गाड़ी चला ली तो जर्मनी में आपको आजकल जो है वो 25 यूरो जुर्माना आता है। लेकिन अगर आप स्विट्ज़रलैंड में हो तो आपको 150 यूरो जुर्माना आता है। शायद अब उससे भी महंगा हो गया हो, क्योंकि मुझे कोई 2 साल पहले 150 यूरो देना पड़े थे। खैर मैं जो है अब जर्मनी में दाखिल हो गया हूँ। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपनी डोमेस्टिक वायलेंस। जो पूरी वेस्ट है, पूरी पाकिस्तान से जो लोग बाहर रहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये तकरीबन 80% जो है इनकी लाइफ सेम होती है वेस्ट में। और वो होती कैसे है, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो अकेली रहती हैं, सिंगल जो फैमिलीज़ होती हैं, और फिर उनमें भी एक कैटेगरी है, वो बाद में उनकी तलाक हो जाए तो वो सिंगल मदर बन जाती हैं। अगर हम औरतों की बात करें, थोड़ा म्यूज़िक मैं डाउन कर देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी। यहाँ जर्मनी में फेसबुक पे 2 ही मेन पेज एक्टिव हैं। एक है पाकिस्तानीज़ इन डॉइचलैंड, यानी डॉइचलैंड जर्मनी को ही कहते हैं जर्मन ज़बान में। दूसरा जो है वो है पाकिस्तानीज़ इन जर्मनी। तो दोनों पे मैंने ये एक पोस्ट डाली थी कि ये 5 तारीख को, 5 अगस्त को अमेरिका में एक बंदा था, उसने अपनी कुछ 6-7 साल की बेटी को और अपनी वाइफ जो यंग थी 35 इयर्स, उसको जो है वो छुरियों के वार करके जो है मार दिया। खैर थोड़ा फ़र्क है, अमेरिकन जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, जो क्या कहते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं या जो यूरोपियन पाकिस्तानी हैं, थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। तो अब उसकी जो स्टोरी थी वो ये थी कि वो एक जॉइंट फैमिली थी वहाँ पे। यहाँ यूरोप में बहुत कम जॉइंट फैमिली सिस्टम है, चाहे वो पाकिस्तानी हो। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ ज़्यादा है। अच्छा, तो वो कुछ स्टोरी जो थी एक जर्नलिस्ट ने डाली हुई थी, उससे ये जाहिर होता था कि उस फैमिली में जो उस बंदे की बहनें हैं, उस लड़के के जो पेरेंट्स हैं जिसने वो मर्डर किया। थोड़ा सा मुझे यार यहाँ ध्यान भी रखना है कि मैंने कैसे ड्राइव करनी है ना, मेरा ख्याल इन गाड़ियों के पीछे लगा लेता हूँ। अच्छा, तो यानी वो ये था देवरानी की, नंद की, सास की ऐसी लड़ाइयाँ, और उसमें वो एक पाकिस्तान से लाई हुई बहू, और उसको उन्होंने निशाना बनाया हुआ था। और खैर अल्टीमेटली उस बंदे ने जो है वो अपनी बेटी को छुरियाँ मार दी और अपनी वाइफ को मार दी और उनको कत्ल ही कर दिया ना। कई किस्म के स्ट्रेस, दबाव हो सकते हैं। खैर मैंने जो कल पोस्ट की थी उसमें बहुत सारे लोगों ने ये एतराज़ किया कि ये इशू जो है, ये इंसिडेंट जो है, ये अमेरिका का था, आपने यहाँ क्यों पोस्ट कर दिया। खैर मेरी नज़र में वो सारे लोग अहमक थे जिन्होंने ये कमेंट किया दोनों पेजेस पे, पाकिस्तानी इन डॉइचलैंड और पाकिस्तानीज़ इन जर्मनी में। क्योंकि मैंने वो पोस्ट की थी कि ओवरसीज़ फैमिलीज़ जो हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं मुख्तलिफ नौइयत की आती हैं, तो अल्टीमेटली जाके फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो खैर अब यहाँ यूरोप में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो लॉयर भी हैं, जो सोशल कम्युनिटी के मेंबर हैं और वो काम करते हैं वेलफेयर के लिए। क्या उसको कहते हैं, ये डिफरेंट जो कम्युनिटी और सोशल इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू द पाकिस्तानी फैमिलीज़ और स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसके लिए वो काम करते हैं। तो बहुत सारे केसेस जो हैं यहाँ यूरोप में, जर्मनी में ऐसे हमारे सामने आते हैं। तो मकसद उस पोस्ट का ये था कि आगाही देना लोगों को कि आप जो है स्ट्रेस को हैंडल करना
सीखें ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। अब यहाँ पे जो है बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं, उनके 2-2 बच्चे भी हैं। ज़ाहिर है मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। तो औरतों ने अपने वो बंदों से जो है, उनके शौहर जो हैं उनसे तलाक ले ली, वो अकेली रहती हैं। अब बच्चे यहाँ पे वो अकेली पाल रही हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं। तो बहुत सारे क्या कहते हैं ऐसे इश्यूज़, ऐसे ख़यालात या ऐसे फ़ैसले जो हम करते हैं कि फ़र्ज़ करो मैं यहाँ जर्मनी में रहता हूँ, मैं सोचता हूँ अच्छा मैं यार पाकिस्तान में शादी कर लूँ या मैं जर्मनी में शादी कर लूँ, क्या करूँ। तो पाकिस्तान से अगर शादी करके मैं लाऊंगा लड़की को, मिसाल दे रहा हूँ मैं ना, तो उसको मैं यहाँ के तौर तरीके सिखाऊंगा, उसको जर्मन ज़बान आनी चाहिए, उसको यूरोपियन वे ऑफ लाइफ सीखना पड़ेगा। तो वो चाहे वो पढ़ी लिखी हो पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आपको पता है लाइफ थोड़ी डिफरेंट है ना। तो अगर मैं ऐसी औरत को शादी करके लेके आऊँगा तो यहाँ की जो सोसाइटी है उसमें मैं उसको इंटीग्रेट करूँगा। यहाँ मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी होती हैं, स्कूलिंग भी होती है, लेकिन उन सारी चीज़ों से हट के अगर मैंने ये फ़ैसला किया होगा कि मेरी पाकिस्तानी फैमिली बने, पाकिस्तानी औरत हो, तो मैं उसको टाइम दूंगा कि वो यहाँ ख़ुद को इंटीग्रेट कर पाए। वो यहाँ इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि वो बाहर जाए, वो शॉपिंग करे, वो डॉक्टरों के पास जाए, वो अपनी अपॉइंटमेंट ले, यहाँ के माहौल को समझे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। अच्छा, पाकिस्तानी यहाँ यूरोपियन लड़के पाकिस्तानी लड़की की बात क्यों करते हैं? उनको ये लालच होता है कि हम पाकिस्तानी लड़की से शादी करेंगे तो वो यहाँ आके हमारा घर संभालेगी, हमारे घर का काम करेगी, हमारे कपड़े इस्त्री करेगी, हमें खाना शाना बना के देगी। सीधी फ्रैंकली मैं बात कर रहा हूँ, ये लालच होता है सभी को, कोई माने या ना माने। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो लिबरल लोग हैं वो इसको ये नाम दे देते हैं कि हाँ तुम्हें तो एक नुकरानी चाहिए, तो तुम तो एक नुकरानी चाहते हो फिर अगर तुम मुझसे काम करवाओगे और ये वो। यार ऐसी बात नहीं होती, ये आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग होती है। आप मिलजुल के घर के काम भी करते हैं, सारा घर कैसे चलाना है उसकी डिस्कशन करते हैं। तो उसमें जो है औरत बाखुशी घर के काम करती है अगर उसका शौहर उसको इज़्ज़त देता है, उसके जो हकूक़ है वो पूरे करता है। अगर बीवी अपने शौहर के हकूक़ पूरा करती है, शौहर अपनी बीवी के हकूक़ पूरे करता है, तो फिर इसमें कोई मज़ायका नहीं। और खैर इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। एक छोटी सी वैसे मिसाल दे देता हूँ कि पाकिस्तान से जब लड़कियां यहाँ शादी करके आती हैं, उनको हस्बैंड ने काम पे जाना होता है, जॉब करनी होती है, वहाँ से वो वापस आता है तो उसको रिलैक्स चाहिए होता है, वो बीवी के पास होता है, लेकिन बीवी घर में होती सारा दिन। वो कहती है अच्छा अब मेरा मियाँ जो है वो मुझे ले जाए बाहर, सैर सपाटा करे, जॉगिंग पे ले जाए। तो ऐसी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है शौहर को, क्योंकि शौहर को भी ये समझना चाहिए कि ठीक है मेरी बीवी सारा दिन वो घर पे रही, काम किया, तो उसकी इंटरटेनमेंट तो मैं ही हूँ ना, तो वो मुझसे ही रिफ़्रेशमेंट लेगी, चाहे मैं उसको बाहर ले जाऊँ, चाहे मैं उसके साथ वक्त गुजारूँ, जो भी करूँ। तो वो शौहर को ये लगता है कि मैं तो काम करके आया हूँ सारा दिन, तो अब ये बीवी जो है ये चाहती है कि मैं इसको टाइम दूँ, तो भाई ये सारा करना पड़ता है। यही अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी सोशल इशू को ये ख़ास करके डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली से रिलेटेड जब मैं डिस्कशन करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो बंदा या जो फैमिली, जो कपल इस इनिशियली 1-2 साल के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेता है सब्र के साथ, तकवा के साथ, तो उनके घर बस जाते हैं।
वरना जो ये इब्तदाई 2 साल 3 साल नहीं गुजार सकता, स्ट्रेस मैनेजमेंट वो नहीं कर सकता। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये बहुत इसमें फैक्टर्स हैं, नौयत है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता छोटी सी वीडियो पे। तो वो जो है उनके घर नहीं बसते, वो उनकी तलाक़ें हो जाती हैं 2-2 बच्चे होने के बावजूद। जब एक कपल जो है वो अकेला होता है, उनकी लाइफ और होती है, जो ही एक बच्चा पैदा होता है और होती है। खैर ये वो सारी बातें हैं, मैं इन पे दोबारा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो मैं अब किस तरफ जाऊं, मैंने एड्रेस भी नहीं डाला हुआ, लिंडाओ इंजल, ठीक है। क्योंकि अभी नेविगेशन पे मैंने म्यूनिख नहीं डाला, तो खैर अभी ये लिंडाओ सिटी है, टाउन, यहाँ वहाँ मैं घूम रहा हूँ। तो ये मुझे लेके जा रहा है यहाँ, वो कह रहा है इंजल है, यानी वो आइलैंड है। खैर मैं आइलैंड में नहीं जाना चाहता, मैं अभी ड्राइव आगे म्यूनिख की तरफ ले जाना चाहता हूँ। यहाँ से तकरीबन 270-250 किलोमीटर है वो दूर। अभी आगे से गाड़ी घुमा लेता हूँ। खैर दोबारा जो है डोमेस्टिक वायलेंस पे आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी स्ट्रेस होता है। अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे, यहाँ पे आप डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। यूरोप में आपकी काउंसलिंग करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। हर सिटी में एक वहाँ सिस्टम होता है। सोशल वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे जो लोग हैं वो आपकी काउंसलिंग करते हैं। आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर उसका अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट निकलता है कि आप जो है वो साथ यार मैं म्यूनिख डाल देता हूँ अपनी नेविगेशन के, ताकि मैं यहाँ से निकलूँ। म्यूनशन, ओके, ये मैंने डाल दिया क्योंकि मैं अब यहाँ पे जो है ना आपको इस ये जे जो है, यानी वैसे तो जे वो लेक को कहते हैं, समंदर को भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 100 किलोमीटर है, तो वो एक तरह का ये समंदर ही है, तो इसलिए इसका नाम है बॉर्डन जे। अच्छा जी, अब जो है हाँ, बात दोबारा मैं कर लेता हूँ, वीडियो मेरी लंबी होती जा रही है। और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे वेस्ट की दुनिया में। यहाँ आपके कोई आंटी, खाला, अंकल शंकल नहीं होते जो आपको समझाएं, जो आपके बच्चों को ख्याल रखें। आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, आपके ओमा ओपा नहीं होते। आपको सब कुछ जो है वो खुद करना पड़ता है। अच्छा, मैं देखता हूँ मैं किधर निकलता हूँ। और यार ये बड़ी मुसीबत है यहाँ पे ना, टाउन के अंदर ड्राइविंग करना, कभी 20 की स्पीड, कभी 30 की, कभी 50 की। तो कहीं भी आपको जो है ना वो कैमरा ओवर स्पीडिंग के लिए वो पुलिस वाले मूवेबल कैमरा पोर्टेबल लगा के बैठे होते हैं। जो फिक्स कैमराज होते हैं वो तो नेविगेशन पे आ जाते हैं, पोर्टेबल नहीं आते ना, उसके लिए ध्यान करना पड़ता है। और फिर ये साइकिलों वाले लोग जो हैं, ये ज़रा सी इन पे साइकिल लग जाए तो आपको जो है हज़ारों यूरो जो है वो इनको देने पड़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम में। खैर ये था मेरा वीडियो आज का। गाने शाने मैं आपको नहीं सुना पाया, तो उसके लिए मैं दोबारा रास्ते में, म्यूनिख के रास्ते में दोबारा एक वीडियो बना लेता हूँ। आपको मैंने दिखाया था कि स्विट्ज़रलैंड से जो ऑस्ट्रिया में कैसे दाखिल होते हैं, फिर ऑस्ट्रिया से जर्मनी में कैसे दाखिल होते हैं। तो बिल्कुल ये जो है बॉर्डर का ये शहर है लिंडाओ, जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को रोकता हूँ। थोड़ी सी मैंने बात की टूरिज़म के हवाले से, और थोड़ी सी मैंने बात की कि डोमेस्टिक वायलेंस यूरोप में जो है वो कितना शदीद होता है। कि जैसे ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ, यूरोप में तो मैं रहता हूँ, अमेरिका में एक बंदे ने जो है अपनी बीवी को छुरियाँ मार दी। खैर यूरोप में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं बहुत ज़्यादा। अपनी बेटी को कत्ल कर दिया था एक बाप ने यहाँ पे इज़्ज़त के नाम पे। ये सारे वो डोमेस्टिक वायलेंस में चीज़ें आती हैं। जो बच्चे यहाँ पे जिनकी स्कूलिंग हो जाती है, उनकी लाइफस्टाइल और होती है। अगर
ऐसी फैमिली जिनमें एक पेरेंट जो है वो यूरोपियन है, उनकी लाइफस्टाइल और होती है। ऐसे बच्चे जो कुछ साल पाकिस्तान में गुजार के आए हैं, उनकी लाइफस्टाइल और होती है। बहुत सारे फैक्टर हैं इस पे तो एक प्रोग्राम करना चाहिए ना, बहुत लंबा। खैर यार, मैं अपनी वीडियो बंद करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा जो है ये लंबी वीडियो हो गई है। यूट्यूब पे डालूँगा मैं इसको ना, फेसबुक पे भी डालूँगा। तो ओके, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।